दोस्तों नमस्कार। आज हम योग क्रियाएं सीखेंगे जो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। कई सारी गंभीर बीमारियां या भविष्य में आप बीमार ना हो, ये दोनों ही प्रकार की स्थितियों में आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है पद्मासन में बैठते हैं इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से बैठने में परेशानी हो रही है तो आप आलती पालती मार के आराम से सामान्य रूप से जिस तरीके से बैठ सकते हैं बैठिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है श्वास की क्रियाएं करते हैं, जिसमें पहला हमारा अनुलोम विलोम होगा। और अनुलोम विलोम में हम एक नासिका से श्वास अंदर खींचते हैं और दूसरे नासिका से श्वास बाहर की तरफ निकालते हैं। इस प्रक्रिया में हम जो है सबसे पहले पद्मासन में बैठते हैं और हाथों की मुद्रा इस तरीके से करते हैं। इससे क्या होगा कि ऐसा करने से हमारा जो है हम लेफ्ट साइड की नासिका से अपना जो है हवा अंदर खींचेंगे और फिर बाहर निकालेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। इस तरीके से हमको ये 40 सेट करना है। इसके बाद दाएं साइड जो राइट साइड है उस नासिका से हवा अंदर इनहेल करेंगे और लेफ्ट साइड की नासिका से एक्सहेल करेंगे। इस तरीके से हम 40 सेट पूरा कर लेते हैं। आंखें हमारी बंद रहेंगी। इसके बाद हम जो अगला जो योग करेंगे उसको बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं, झटके से सांस बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं और जिससे हमारी वायु जो है प्रेशर के साथ हमारे बलपूर्वक शक्ति के साथ बाहर निकालते हैं और हमारे शरीर की जो हमारा विशेषकर जो हमारा फेफड़े हैं, हमारा आमाशय है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, पेंक्रिया है, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, जो विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं इनको, इन सब में और हमारी जो ग्लैंड है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगती हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। यह हमारा कपालभाति हो गया। इसके बाद हम करते हैं एक और योग है जिसमें हम ऑक्सीजन हवा जो अपने फेफड़ों में भरते हैं और फिर धीरे धीरे निकालते हैं। ओम के उच्चारण के साथ इसको करते हैं। हवा भर ली हमने, अब निकालेंगे। ओम। इस योग में हमारे हाथों की मुद्रा इस तरीके से रहेगी, उंगलियां सतर रहेंगी और हमारे ये फर्स्ट फिंगर और थंब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे और ऐसे करके अपने घुटनों पर पद्मासन में रखेंगे। फिर सांस खींचेंगे अंदर, फिर निकालेंगे ओम के उच्चारण के साथ।
माध्यम से हमारा फेफड़े, गला और चेहरे पे तेज बढ़ता है। हमारे विशेषकर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद लास्ट का है प्राणायाम। प्राणायाम में हम नॉर्मल अवस्था में पद्मासन में बैठते हैं और ये जो हाथ है हमारे इस तरीके से आ जाते हैं, लेफ्ट की हथेली पर राइट की हथेली, और यहाँ अपनी गोदी में रखते हैं इसको। अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं, जो सांस हमारे सामान्य अवस्था में अंदर शरीर में प्रवेश कर रही है, जिसको हम खींच रहे हैं, दूसरी जो हमारे शरीर से बाहर जा रही है। दोनों पर ही शांत भाव से अपने मन तन को हम एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं। चलिए करते हैं, प्राणायाम योग बोलते हैं इसको। ऐसे अपने चेहरे पर घुमाएंगे, हल्का 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 स्पर्श कराएंगे, पूरे शरीर पे इसको हथेलियों को घुमाएंगे और ये एहसास करेंगे कि हमें जो है एक अद्भुत ऊर्जा हमारे अंदर है। वो ऊर्जा हमारी सभी बीमारियों को खत्म कर रही है, हमारे शरीर का तेज बढ़ा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से अब धीरे धीरे हम अपनी आँख खोलेंगे। तो दोस्तों योग को कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट कीजिए और अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल कीजिए। आप स्वस्थ हैं तो हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, और अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, डिजीज़ से, आप चाहे वो नॉर्मल डिजीज़ हो या डेंजरस हो, क्रिटिकल हो, आप इनके माध्यम से, योग के माध्यम से आप उनको ठीक कर देंगे और आप पूर्ण स्वस्थ जीवन जिएंगे, सुखमय जीवन रहेगा, हेल्थी एंड वेल्थी। नमस्कार दोस्तों।